कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोल को कन्वर्ट करते हैं कोक में। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कर रहे हैं, हम कोल से कोक बना रहे हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोल को हीट देते हैं। कोल को क्या करते हैं, हीट देते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर कोल को गर्म करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि एयर की एब्सेंस में जब हम कोल को हीट करते हैं तो कोल कन्वर्ट होता है कोक में। और जो कोक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पोरस होता है, डेंस होता है, लस्ट्रस होता है और उसका कोहेरेंट मास होता है। तो यानी कि एक सिंपल हम बात करें कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू द कोक इज नोन एज कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। अब ये जो कार्बोनाइजेशन में जो कोक बनती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर, वो मेटलर्जिकल कोक भी कह सकते हैं उसको। मेटलर्जिकल कोक का मतलब ये है, उस कोक को मेटलर्जिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटलर्जिकल कोक की, बात करते हैं कि मेटलर्जिकल कोक का मीनिंग्स क्या है। तो जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रिपेयरिंग कर रहे हैं कोक को कोल से। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोल से कोक को बनाते होता है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। अब हम इस कोक की बात कर रहे हैं कि ये कोक कैसे बनती है। ये जो कोक बनती है इसमें क्या होता है, हम कोल को स्पेशली हमने कोल के टाइप्स पढ़े थे, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिटुमिनस कोल लेते हैं। तो बिटुमिनस कोल को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। जब उसकी एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में इसको गर्म करते हैं तो उसमें कुछ कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन में क्या होता है कि हमें एक वाइट, लस्ट्रस, डेंस, पोरस मास का हमें एक ऑब्टेन होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल कोक। यानी है वही कोल से कोक ही बनती है। जो कोक मेटलर्जिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं मेटलर्जिकल कोक बोल रहे हैं। अब ये जो मेटलर्जिकल कोक होती है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी इज़ प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब है प्योर होना चाहिए। उसमें मॉइस्चर का कंटेंट, वॉलेटाइल मैटर का कंटेंट, ऐश का कंटेंट, फॉस्फोरस का कंटेंट ये कम होना चाहिए। यानी कि जो मेटलर्जिकल कोक, जो हमने कोल से कोक बनाई है वो प्योर होनी चाहिए। सेकंड, पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब उसमें पोर्स होने चाहिए, छेद होने चाहिए। जब उसमें पोर्स होंगे तो उसमें जो कंबशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी इक्वल रेट से कंबशन होगा। ऐसा नहीं कि अपर सरफेस से हो गया, नीचे वाली सेयर जो सरफेस है उसका कंबशन नहीं हो रहा है। यानी इक्वल रेट से जिसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंबशन होना चाहिए। तो कंबशन इक्वल रेट से कब होगा, जब उसमें पोर्स होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, यानी कि लोड वगैरह वो विदस्टैंड कर सके। नेक्स्ट बात करें साइज की। साइज ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, कि मीडियम साइज की हम बात करें। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी इसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि लो कॉस्ट होनी चाहिए। रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। हाई से मतलब ये है कि ऐसे नहीं इसकी बहुत जल्दी कंबशन हो जाए, थोड़ा सा इसको प्री हीट किया और जल्दी से कंबशन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी हाई होती है, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर मिलता है और वो क्या करने लग जाता है, उसका कंबशन होने लग जाता है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी की बात करें ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। कंबस्टिबिलिटी की बात करें कि ये इजीली बर्न हो जाना चाहिए, नहीं इसकी इजीली कंबशन हो जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोक की। तो कोक कैसे मिला है हमें, कोल से कोक मिला है। जब हमने कोल को गर्म किया है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर में तो कोक मिला है। अब ये जो कोक होता है, अगर इसको मेटलर्जिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मेटलर्जिकल पर्पस का मतलब है जिसमें हम ओर्स से, मेटल की ओर्स से क्या बनाते हैं, मेटल, प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं। एनर्जी क्या करते हैं, हम देते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या करते हैं हम, कि एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो वो जो हीट हम दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं, कोक का कंबशन करवा के हीट देते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कोक को मेटलर्जिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ताकि ऑर्स ऑफ मेटल को हीट मिले और वो कन्वर्ट हो जाए प्योर मेटल में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल कोक। इसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, प्योर होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इसकी हाई होनी चाहिए, साइज मीडियम होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, कॉस्ट है जो वो कम होनी चाहिए, इजीली कंबशन होना चाहिए उसका, रिएक्टिविटी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल पर अगेन। जो कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल होता है जिसमें हमने कोल से कोक बनाया है, ये कितने टाइप से हो सकता है, तो ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज़ द लो टेम्परेचर और सेकेंड वन इज़ द हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब है कोल को हम हीट कर रहे हैं लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर से मीनिंग से 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम उसको गर्म हीट दे रहे हैं, इतनी हीट दे रहे हैं,
तो जो हमें कोक मिलता है इसमें, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। अब इस कार्बोनाइजेशन, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन से जो हमें कोक मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस से, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेटलर्जिकल के लिए नहीं यूज़ करेंगे लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कम होती है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन को हम क्या करते हैं, इससे प्राप्त जो कोक होता है उसको डोमेस्टिक पर्पस से ही यूज़ करते हैं। तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में टेम्परेचर ध्यान रखना है 500 to 700। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में क्या होता है कि हम कोल को हीट देते हैं 900 to 1200 डिग्री, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो इससे जो कोक मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मेटलर्जिकल पर्पस के लिए। लो टेम्परेचर से जो कोक मिलता है कार्बोनाइजेशन से उसको हम डोमेस्टिक से, और हाई टेम्परेचर से जो मिलता है उसको मेटलर्जिकल पर्पस से यूज़ करते हैं। तो दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। यहाँ पर लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन क्या होता है और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, यानी कि हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो वेरिएट कर रहा है। लो टेम्परेचर में है 500 to 700 और हाई टेम्परेचर में 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें कि ये मेटलर्जिकल कोक को हम बनाते कैसे हैं, कोल से कोक में कन्वर्ट करने के लिए कौन से मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक तो होता है बीहाइव कोक ओवन मेथड और दूसरा है ऑटो हॉफमैन ओवन मेथड। ओवन का मतलब क्या करते हैं, जिसमें हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो फर्स्ट है बीहाइव कोक ओवन। बीहाइव कोक ओवन नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा ओवन जिसकी जो हम अगर उसको बाहर से देखें जस्ट लाइक बीहाइव, बीहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो वो बाहर से ऐसा लगता है जैसे कि बीहाइव शेप का हो। तो एक हो गया बीहाइव कोक ओवन मेथड और ऑटो हॉफमैन मेथड। तो इन दोनों मेथड से हम क्या करते हैं, कोल से कोक को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीहाइव कोक ओवन मेथड। तो बीहाइव कोक ओवन मेथड में देखिए क्या होता है यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है बीहाइव ओवन की। बीहाइव ओवन में यहाँ पर दो डोर होते हैं। बीहाइव ओवन में यहाँ पर क्या होता है, दो डोर होते हैं। फर्स्ट वन इज द, यहाँ पर होता है एक डोर और एक डोर यहाँ पर होता है। दो डोर होते हैं, दो दरवाजे होते हैं, इस शेप का होता है बीहाइव ओवन, और दो डोर होते हैं फर्स्ट सेकंड। इसके अलावा इसकी 4 मीटर विड्थ होती है, 4 मीटर इसकी चौड़ाई होती है और 2.5 मीटर इसकी हाइट होती है। बीहाइव ओवन की 2.5 मीटर हाइट है और 4 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। 2 डोर होते हैं। यहाँ पर एक बेस होता है जहाँ पर हम सैंपल को डालते हैं, जहाँ पर हमें कोल से कोक बनाना होता है। इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर यहाँ पर ये रिफ्रैक्टरी लाइन होती है, यहाँ लाइनिंग होती है। यानी कि रिफ्रैक्टरी लाइन का क्या मतलब होता है, जो हीट को रेडिएट नहीं होने देती, जो हीट को बाहर जाने नहीं देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रिक्स का बना होता है, ब्रिक्स होती है ना, ईंट होती है, उससे बना होता है। तो जब हम कंबशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं यहाँ पर हीट को जनरेट करते हैं ताकि हमें कोल से कोक मिल सके, तो वो हीट बाहर नहीं जाए, एनवायरनमेंट में रेडिएशन के थ्रू बाहर नहीं जाए, तो उसको अंदर ही रखने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का। तो यहाँ पर कोक ओवन मेथड में देखिए क्या किस तरीके से हम क्या करते हैं। बीहाइव ओवन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, ये डोर ऊपर वाला होता है यहाँ पर डोर, जिस डोर से हम क्या करते हैं, यहाँ से सैंपल को डालते हैं। सैंपल जिसको हमें कोल से कोक बनाना है, उस सैंपल को कितना सैंपल डालते हैं हम, 0.6 मीटर। 0.6 मीटर हमने यहाँ से क्या डाल दिया, सैंपल डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इस डोर को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब ये सेकंड डोर दिख रहा है हमें। सेकंड डोर होता है यहाँ पर एक तो एयर सप्लाई के लिए, और जब कोल से कोक बन जाता है उसको निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं निकालने को डिस्चार्जिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोल सैंपल डाल दिया। कोल सैंपल डालने के बाद अब यहाँ से हम हॉट एयर की सप्लाई करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, हॉट एयर, गर्म एयर पास करते हैं, थोड़े अमाउंट में गर्म एयर पास करते हैं और फिर इस डोर को भी बंद कर देते हैं। जब हॉट एयर अंदर जाएगी तो कोल सैंपल से इंटरेक्ट करेगी। जब एयर और कोल की रिएक्शन होती है, एयर और कोल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कंबशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोल का कंबशन होता है, लेकिन एयर हम मिनिमम अमाउंट में पास कर रहे हैं। तो यानी कि मिनिमम जब अमाउंट में एयर पास करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी पार्ट का, कोल के थोड़ी सी पार्ट, मिनिमम पार्ट का, यानी कि जितनी एयर हमने पास की है उतनी एयर
रिएक्ट करती है कोल से। थोड़ी सी पार्ट का क्या होता है यहाँ पर कंबशन, कंबशन से क्या मिलती है हीट। ये जो कंबशन जोन होता है यहाँ पर कंबशन होता है, वो हीट इस पूरे एनवायरनमेंट में यहाँ पर रहती है, पूरी की पूरी हीट यहाँ पर रहती है। अब ये जो हीट है रिमेनिंग हीट है, अब ये रिमेनिंग जो हीट है प्रोड्यूस्ड हुई है, ये रिमेनिंग वाला जो कोल होता है इसके साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, और यहाँ पर रिमेनिंग जो कोल है वो कन्वर्ट होता है कोक में। दोबारा सुनिए, इसमें क्या करते हैं हम कि हमने क्या किया इस प्रोसेस में, कोल को ऊपर से डाल दिया, सैंपल को डाल दिया डोर से। अब हमें कोल से कोक बनाना है। कोल से कोक बनाने के लिए हमने यहाँ से साइड डोर से, ये साइड डोर बोलते हैं इसको, साइड डोर से हॉट एयर, क्योंकि कोल का हमें कंबशन करवाना होता है इसमें से। जैसे हमने 100% लिया है यहाँ पर सैंपल, 100 में से हम क्या करते हैं 5 to 10% का यहाँ पर कंबशन कराते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट हम यहीं से प्रोड्यूस कर सकते, इसी कोल से हम इसको हीट देते हैं। तो अब हमें 5 to 10% का क्या करवाना पड़ेगा, कंबशन। तो कंबशन कैसे होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसलिए हम एयर पास करते हैं। हॉट एयर इसलिए पास करते हैं क्योंकि इसको कोल को हमें प्री हीट करना पड़ता है, तो प्री हीट करने के लिए हम हॉट एयर को पास करें। अब हॉट एयर इतनी सी पास करते हैं कि 5 to 10% का ही कंबशन हो। अगर एक्सेस में एयर पास कर देंगे तो पूरे कंप्लीट कोल का कंबशन हो जाएगा। हमें कंबशन नहीं करवाना, हमें कार्बोनाइजेशन करवाना है। तो कार्बोनाइजेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हीट को, हॉट एयर को अंदर पास किया। तो इसके फिर हॉट एयर पास करें, इसको बंद कर दीजिए, ये कंबशन जॉन हो गया। अब थोड़ी सी पार्ट कर, थोड़ी सी यानी कि 5 to 10% का कंबशन होता है। कंबशन जब होगा तो जो हीट मिलेगी, अब ये हीट इसी एनवायरनमेंट में रहती है, बाहर नहीं जाती है, क्योंकि बाहर क्या रिफ्रैक्टरी लाइन प्रेजेंट होती है। अब ये जो हीट है, हीट क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ जो कोल था उससे इंटरेक्ट करेगी। ये जो कोल है हीट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होगा कोक में। इस प्रोसेस को लगते हैं 3 to 4 डेज़। कंप्लीट होने में क्या होते हैं, इस प्रोसेस को 3 to 4 डेज़ लगते हैं। 3 to 4 डेज़ के बाद हमें यहाँ पर 70 to 80% कोक मिलता है। फिर क्या करते हैं, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा कोल से कोक में 3 to 4 डेज़ के बाद, फिर इस डोर को ओपन करके यहाँ से हम क्या करते हैं, कोक को डिस्चार्ज कर लेते हैं बाय वेट क्वेंचिंग। वेट क्वेंचिंग का मतलब ये जो कोक होता है बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उसको उसके ऊपर थोड़ा सा हम वाटर को स्प्रे कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेट क्वेंचिंग। वाटर को स्प्रे कर लेते हैं, उसका टेम्परेचर नॉर्मल करके फिर उसको हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से हम बीहाइव ओवन मेथड में कोल से कोक बना रहे हैं। तो दोबारा से एक बार सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पर बीहाइव जो ओवन होता है 4 मीटर इसकी विड्थ होती है, 2.5 मीटर हाइट होती है, 2 डोर होते हैं, एक ऊपर से डोर होता है कोल को डालने के लिए, एक साइड डोर होता है कोक को निकालने के लिए और हॉट एयर की सप्लाई करने के लिए। कोल कितना डालते हैं, 0.6 मीटर डालते हैं। यहाँ पर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, लगातार चलाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से थोड़ी बहुत हॉट एयर पास करते हैं। हॉट एयर क्या करती है, थोड़ी सी पार्ट कोल का कंबशन करती है, जो कंबशन से जो हीट मिलती है वो रिमेनिंग कोल को कन्वर्ट करती है कोक में। जब कोक बन जाता है, इस प्रोसेस में 3 to 4 डेज़ लगते हैं। 3 to 4 डेज़ के बाद यहाँ से हम वेट क्वेंचिंग के द्वारा यहाँ से क्या कर लेते हैं, कोक को बाहर डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर कोल से कोक बनाया है। अब इसकी हम बात करें डीमेरिट्स की। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट होता है वो कम मिलता है। क्यों कम मिलता है, क्योंकि हमने कोल के कुछ पार्ट का कंबशन करवा दिया। जब कंबशन करवा दिया तो यानी कि 100 में से अगर 5 to 10% का कंबशन, 90% बचा, 90% से तो कोल से क्या बनेगा, कोक। तो यानी कि यहाँ पर क्या होती है, की कोक की जो लोअर यील्ड होती है यानी कम प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया हमने पार्शियल, एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है पार्शियल। पार्शियल यानी आंशिक रूप से कंबशन हमने यहाँ पर करवाया है। इसके अलावा क्या होता है, जब कोल से कोक बनता है तो कुछ गैसेस वगैरह बाहर निकलती है, उसमें बाय प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे तार, नेफ्थलीन, बेंजीन, ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी रिकवरी नहीं करते हैं, यानी कि नो रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की रिकवरी नहीं करते हैं। बाय प्रोडक्ट की रिकवरी करने के लिए हम आगे नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, ऑटो हॉफमैन मेथड। ऑटो हॉफमैन मेथड में हम देखेंगे किस तरीके से हमने कोल से कोक बनाया और फिर उसके बाद बाय प्रोडक्ट की यहाँ पर हमने रिकवरी की है, बाय प्रोडक्ट को उनको वहाँ से सेपरेट किया। तो ये हो गया हमारा बीहाइव कोक ओवन मेथड। तो एक ब्रिक का, एक फायर ब्रिक का चैम्बर होता है, इसकी शेप बीहाइव की तरह होती है। बीहाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता हो गया, इसकी तरह होती है। डॉम शेप भी बोल सकते हैं, डॉम का मतलब जैसे गुंबद होता है उसकी शेप भी होती है। 4 मीटर विड्थ होती है, 2.5 मीटर इसकी हाइट होती है। सबसे जो ऊपर से डोर होता है कोल डालने के लिए, साइड डोर होता है कोक को निकालने के लिए और हॉट एयर की सप्लाई के लिए होता है।
जब कोल से कोक में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं, 3 to 4 डेज लगते हैं। जब कोल से कोक बन जाएगा तो उसके बाद क्या कर लेते हैं हम उसको वेट क्वेंचिंग के द्वारा वहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होगा बीहाइव कोक ओवन मेथड।